मेरा कैरेक्टर एक लॉयर है, बट द फिल्म इज़ अबाउट अ फ्रेंडशिप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम बिल्डिंग. तो पुरानी दोस्त who've gotten much older now, and tragedy has suddenly struck. And how they all cope with the tragedy, how their friendships get strained, come together, right? तो इस फिल्म में जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसका नाम है नताशा. So she is a part of this group of these boys. So she's a part of the boys, and she's extremely loved, very pampered, a complete brat between them, and also, she loves all of them, and she will go to any lengths to protect them, and she's very loving. So that is my character in this. खंडू नाम है मेरे कैरेक्टर का. और जैसे कि जिम ने कहा, ये दोस्ती की फिल्म है, दोस्ती यारी की फिल्म है. छत पे बड़े हुए हैं, और छत की दोस्तियाँ तो आपको पता है. अभी भी बॉम्बे में कुछ इलाके हैं जहाँ छत तो होती है, पर जैसे चेंबूर में मैं देखा है, अभी भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं, छत पे लोग पहुँच जाते हैं, बैंडर में लोग पहुँच जाते हैं छत पे. सो वहाँ पे वो छत पे बड़े हुए हैं ये कुछ दोस्त, और दोस्ती गहरी हो गई बड़े होते होते, और एक हादसा हो जाता है, एक मर्डर हो जाता है, और उसकी वजह से इनकी दोस्ती पे और इनकी जो लाइफ में उथल पुथल हो जाती है. सो उसके बारे में है ये पुणे हाईवे, और ये एक प्ले से आधारित है. राहुल ढकुना, जिनका आपने नाम सुना होगा, काफ़ी बड़े एड फिल्म के जाने माने निर्माता हैं, प्रोड्यूसर हैं, और जो इंडियन थिएटर है, इंग्लिश थिएटर के जाने माने, मतलब ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ फादर फिगर ऑफ इंग्लिश थिएटर स्टेज. उनका एक बहुत प्रसिद्ध प्ले था पुणे हाईवे, जो इंडिया में और बाहर काफ़ी प्रसिद्ध था. सो हमारे जो डायरेक्टर हैं राहुल ढकुना और बक्स भार्गव, भी बहुत गहरे दोस्त हैं. सो इन्होंने मिल के सोचा कि इस प्ले को फिल्म में कन्वर्ट करना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए. और फिर उनको लगा कि जिम और मुझसे अच्छा ये रोल कोई नहीं कर सकता. और मंजरी की डेट्स थी. मंजरी उन दोनों एक्चुअली कुछ नहीं कर रही थी. मंजरी मड आइलैंड में, यार दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल. जब आप बात कर रहे थे मैं बोल रहा था क्या? ये तो फिर न्यूज़ चैनल, डोंट मेक दिस न्यूज़ चैनल, दिस इज फॉर मूवी, यू आर इन मूवी सेट. सो मंजरी उस समय मड आइलैंड में रहती है, उसको टापू है ना बॉम्बे में दूर उधर, तो वहाँ पे वो म्यूजिक्स के लेसन कर रही थी. तो इनके पास डेट्स थी, तो इनको हमने एक अच्छा रोल दिया है, without curly hair. No, I want to say this. So the play Pune Highway, did not have this character. So this character was specially created so that I'm a part of this project. बहुत सारे डिफरेंट का प्ले है, और सिर्फ इन तीनों दोस्त की बातों में. बट द फिल्म इज really expands the concept and makes us see all of the events leading to this one night. In the play, everything happens over one night, right? The past gets uncovered in one night's conversation. Here we show everything leading to that one night. So I really like how they expanded and adapted their idea, because sometimes when a play gets turned into a film, the problem is that they try to stay very true to the play in a certain extent, whereas film is such a visual medium. You can do so much more with different locations, etc., than you can do in a play. So I really like how they haven't limited themselves based on the structure of the play, but really let all the ideas out and wild into a fully created universe. नहीं, मैं प्ले अभी तक देख नहीं पाई हूँ. The only thing I worked on was the script and understanding the relationship dynamics हम सब कैरेक्टर्स के बीच में. So I think that was the main thing I मेरी did. वाइफ बनी थी, तो रोल अच्छे से नहीं किया उन्होंने, तो इस बार सिस्टर का रोल कर रही है. I should have given you the mic. खुद ही दे रही हो. नहीं यार, सो देखिए क्या है कि ये फ्रेंडशिप की फिल्में आप देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स जब प्ले, थैंक्स, थोड़ा थैंक यू. सो जब प्ले, सो जब राइटिंग जो है, कोई फिल्म हो स्पेशली, स्टोरी टेलिंग जो है, राइटिंग की जो बुनियाद है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो है, मैं हम तीनों की तरफ से बोल सकता हूँ,
मुझे फ़ख्र है कि जो जब एक फ़िल्म बनाते हैं उसका जो प्रयास होता है, एफ़र्ट होता है, प्रोसेस होता है, वो हमने पूरा किया है। और बग्स, राहुल, जिम, ये लोग एक्चुअली थिएटर के दुनिया के दिग्गज हैं, बहुत एक्सपीरियंस है इन्हें। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जो एनर्जी लेके आए, मैंने थिएटर नहीं किया है लाइफ में एंड मैं हमेशा करना चाहता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि थिएटर में क्या है कि आप एक प्ले लिखते हैं, कुछ साल लगता है, फिर उसकी आप रिहर्सल करते हैं फिर। सो मुझे ऐसा लगता है दिस मूवी इज़ लाइक हाउ जिम वाज सेइंग, इट्स अ गुड कन्वर्जन, लाइक इट्स अ गुड पैसेज की एक बहुत ही प्रसिद्ध प्ले को मूवी में बनाया गया। एंड आई थिंक इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी कहानी। एंड सेकंड मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि पुणे हाईवे का जो ensemble कास्ट है, यू नो, एंड आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में जो ये एकत्रता है, ये यूनिटी है, ये जो बहुत क्लोजली मिल के हमने ये फिल्म बनाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस फिल्म में सब कुछ मिलेगा जो एक दोस्ती में मिलता है, यू नो, जो एक नोक झोंक होती है, प्यार होता है, रुस जाते हैं। सो हम बहुत एक्साइटेड हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग दिस फिल्म। यार मेरी बकेट लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं. So I have luckily been able to do a lot of other things as well. But yes, I have been doing a lot of thrillers and mysteries in the recent times. And Murder Mystery, this one was a beautiful script, and I have a lovely ongoing relationship with this entire team. I have done Barrowed House with them and another film called Pigeon and everything. So when they came up with this script to me, I was really excited because Bugs, you know, as a director, he sees me in very interesting characters, which normally, normally people look at you and see how you are as a person in real life. यार अभी तो जो मेरे करियर को लेके मिस्ट्री है वही सॉल्व कर रहा हूँ। उसमें career का murder कब हुआ? उसमें हर 6 महीने में मर्डर हो जाता है। कोई ना कोई आके मर्डर करके चला जाता है। I mean ये इंटरेस्टिंग जॉनरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड आई लाइक ऑल्सो आई लाइक द होल स्पाई थिंग, you know, like Raw, IB, you know, I always have this thing, what's lurking behind this curtain, what's the truth, What are we not being told? हाँ, so वो मुझे थोड़ा रुचि तो होती है। थैंक्स मंजी। No, so राहुल 20 साल पहले एक प्ले नाटक लिखा था, पुणे हाईवे का नाम, एंड वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। 9 कंट्री घूमा, you know, we went all over the world. We opened the India Festival in Bonn, we opened the World Theatre Festival in Korea, and मैं उसमें I played a part, Nikki. और ये प्ले का इतना असर था थिएटर पे, पृथ्वी पे, एनसी पे, एक्सपेरिमेंटल थिएटर, कुछ भी स्टेज पे ऑडियंस वुड बी लाइक दिस, यू नो, वेटिंग, आंसू, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. सो एवरी डे शो पे आते बोल रहा राहुल को, आई शुड टेल हिम, राहुल ये फिल्म बननी चाहिए. I had not made a film then. I was making ad films. He'd say, yeah, and he never took it seriously. So 20 years later, and the thrill, and it's a play about friendship. It's a play about what happens if something goes wrong. Because ये butterfly effect होता है ना, कि कहीं और कुछ हो गया, हम पे असर पड़ता है. Exactly like that, something happens 140 kilometers away. एक लाश मिलता है, the dead body 140 kilometers away. It affects all of us in this room. The puzzle is कैसे, क्यों, वो अनजान लड़की. So that is the puzzle. So we thought it's a great puzzle to make it into a film. So जब pandemic हुआ था, वो time पे लिखना शुरू किया. स्टेज पे मेरा रोल है डायलॉग, बिकॉज लोकेशन एक ही है. वेरी फ्यू प्लेस 2-3 लोकेशन में जब रिवॉल्विंग स्टेज होते हैं. सो दिस वाज अ वेरी मतलब थ्रिलर है, टेंशन है, मूवमेंट है, बट वर्ड्स में. सो जब बग साहब का आइडिया था कि हम लोग पिक्चर बनाते हैं, मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग स्टैटिक को नॉन स्टैटिक बनाना है, स्टैटिक से स्पीड दिखाना है. एंड सो द फर्स्ट टास्क, डाउन अप, द फर्स्ट टास्क था कि अगर ये लोकेशन हमको मूव करना है, मतलब हमको हाईवे दिखाना है, हमको पुणे दिखाना है, हमको मुंबई दिखाना है. So that was the main thing, was that, and dialogue has to become minimum, because the plot जो है play में,
वो पूरा कम्युनिकेट होता है एक्टर्स के मुंह में. सो दिस बिकेम एन, सो बग्स ने 2 फिल्म 3 फिल्म 4 फिल्म बनाए मेरे पहले, और उसने बोला कि हमको प्ले का जो हार्ट ऑफ द प्ले वो रखना है. But how do we keep the heart of the play? So people who've seen the play should not say, "अरे boss, ये तो पूरा ही different है." So that I think has been a task that the two of us. Luckily, Bugs Bhargava was in the play, so he understands कि how do we retain the heart, but how do we basically open out कैसे करते हैं. जब मुझे ये फिल्म मिला तब सीमा हमारी जो प्रोड्यूसर है उनका फ़ोन मुझे आया था और उन्होंने बोला कि केतकी राहुल इज़ अ ग्रेट थिएटर राइटर एंड ही इज़ डूइंग दिस प्ले इनटू a film, and you know Bugs Bhargava, he is like a big time advertising guy. So I was little tensed कि इतने दिग्गज लोग इन्होंने मुझे इस किरदार के लिए सिलेक्ट किया है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पर मुझे ऐसा भी था कि हाँ, आई गेव माई 100% इन द ऑडिशन एंड समहाउ बहुत दिनों बाद आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. और लकीली उन्होंने लास्ट मोमेंट में मेरा ऑडिशन देख लिया और उनको पसंद भी आया. तो शायद इस परिवार का, पुणे हाईवे परिवार का हिस्सा होना मेरे नसीब में लिखा था कहीं तो मैं आ गई यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा. मुझे लगता है कुछ भी ना पहले से डिसाइड करके मतलब हमें पता है एज एन एक्टर कि फिल्म में क्या होने वाला है, कौन खूनी है, कौन मरने वाला है, हु इज़ मैनिपुलेटिंग, एवरीथिंग वी नो एज एन एक्टर, बट वो वहाँ पे नहीं दिखना चाहिए. सो वाइल प्रिपेयरिंग द सीन्स ऑल्सो आई फील, आपको मेरे कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं पता और ज़्यादा बता भी नहीं सकती, बट मैं सातारा की लड़की हूँ फिल्म में और एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की लड़की हूँ, वेरी रिच, पैम्पर्ड और ऑलवेज इन अ सेफ एनवायरनमेंट में रही हूँ. बट देन आई गेट दैट फ्रीडम एंड आई गेट टू कम टू मुंबई and meet these people, and then I am exploring my freedom, or so I can relate to that character to Ketaki also, because my native place is Akola, which is a small place. I always had dreams to go to Mumbai or Pune, do something in art field. I really wanted to create something. I wanted to be independent. I wanted to meet different people. So maybe at a core I know this character is me, but morally we are not same. Like Ketki is different and Mona is completely different. So just finding the similarities in the character and not being pretentious, what is going to happen, just being in that moment and being as spontaneous as you can be, that I was trying to do while shooting. And also all the co-actors like Anubhav or Amit or Jim or Manjiri, they are such amazing people that you don't feel like you are acting. It's just a give and take, and we are just feeling like, okay, it's just a part of life what is happening with us, and we are feeling that scene with equal intensity. So I think that works when you get good co-actors.